ला लीगा चली गई, कप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके थे और यूसीएल में कोई उम्मीद बची नहीं है। सो ऑफिशियली रियल मैड्रिड पूरा का पूरा सीजन ट्रॉफीलेस जाने वाली है 5 या 6 सालों के बाद। और फैंस, हमारे चहेते फैंस अब ब्लेम करने लग गए कि भाई गलती किसकी है। कोई बोल रहा है किलियन एम्बाप्पे की वजह से रियल मैड्रिड का ये सीजन है वो ट्रॉफीलेस हुआ है। जो एम्बाप्पे की कर्स है, जो पीएसजी से वो उठाकर लाया है मैड्रिड में, उसकी वजह से रियल मैड्रिड हग रही है। बट कोई बोल रहा है कि रियल मैड्रिड का सीजन जो जाबी और विनीसियस वाला सागा हुआ था, जहां विनीसियस जूनियर ने अपने टेंट्रम्स शो करे थे, अपना ईगो शो करा था, उसके बाद से डाउनफॉल में जा चुका है। और फिर कोई बोल रहा है कि भाई रियल मैड्रिड का सीजन तो 2024 से ही डाउन जा रहा है और मेन पर्सन जो इसके पीछे जिम्मेदार है वो आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज है। और फिर कोई अगर ये बोल रहा है कि नहीं भाई ये सब कुछ नहीं है रीजन, मेन रीजन है एरबेलुआ, जिसने ईगो लीकिंग करने के चक्कर में रियल मैड्रिड के एले लगा दिए है। और फिर एक फैन बेस बोलती है कि भाई नहीं, पूरा का पूरा स्क्वाड ही मैड्रिड लेवल नहीं है भाई, आप कुछ भी करो ये टीम कर ही नहीं सकती है, बिकॉज ये मैड्रिड लेवल बंदे है ही नहीं। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आता है कि रियल मैड्रिड की जो ये ट्रॉफीलेस सीजन आ चुका है, रियल मैड्रिड की जो आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, रियल मैड्रिड की जो मेंटेलिटी, डोमिनेंस और वो कमबैक करने वाला मैद्रिज्मो एकदम से गायब हो चुका है। रियल मैड्रिड की जो ये टीम है वो वीक इन और वीक आउट डिलीवर नहीं कर पा रही है। वो किसकी वजह से हो रहा है? कौन है बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का ट्रॉफीलेस सीजन आया है, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का जो ये सीजन है ये तबाह हो चुका है और आगे भी हो सकते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि जो फैंस, जो मेन कल्प्रिट और स्केपगोट बना है, वो रीजन है ही नहीं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं द बिग डैडी और द मेन गाय इन रियल मैड्रिड, दैट इज फ्लोरेंटिनो पेरेज। क्योंकि किसी भी सिस्टम में जब गड़बड़ी शुरू होती है तो सबसे पहले सबसे ऊपर देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग टॉप से कैसी हो रही है। और स्पेशली इन क्लब लाइक रियल मैड्रिड, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग टॉप से ही मैटर करती है, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो बोला वही होने वाला है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रेस डाउन एक ही बंदे पे होता है, फ्लोरेंटिनो पेरेज पर। एंड यस, 2009 के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बहुत कुछ दिया है रियल मैड्रिड को। यूसीएल ट्रॉफीज दी है, हमारा इतना अच्छा थ्री पीट वाला एरा दिया है, बहुत कुछ प्रोवाइड करा है। बट आखिरी के 3 या 4 सालों से इट इज नॉट फ्लोरेंटिनो पेरेज, ये पेरेज है ही नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि पेरेज का दिमाग चलने लग गया है, बिकॉज वो बोला जाता है कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, वो उतनी उतनी एफिशिएंसी के साथ वो वर्क नहीं कर सकते। और शायद पेरेज को डिमेंशिया हो चुका है या उसको कोई और बीमारी हो चुकी है, मुझे नहीं पता। बट ही इज नॉट वर्किंग। आप उसके डिसीजन मेकिंग देखोगे, सबसे पहले जो स्क्वाड बिल्ड करा है 2024 से लेकर ये दिक्कत आ रही है। पहले फ्लोरेंटिनो पेरेज से एंचेलोटी ने बोला कि भाई मुझे एक विंगर दे दे, मुझे एक मिडफील्डर दे दे, मुझे एक राइट बैक दे दे, मुझे एक सेंटर बैक दे दे। और फ्लोरेंटिनो पेरेज का आंसर था कि नहीं, नहीं मिल सकता, जो है उसी से काम चला। फिर आते हैं उसके बाद जावी अलोंसो, वो सेम यही रिक्वायरमेंट रखते हैं कि भाई मुझे जुबीमेंडी दे दो, मुझे सीडीएम दे दो, कोई बॉल प्लेइंग सीडीएम, मुझे एक राइट विंगर दे दो, मुझे एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक दे दो। बट आंसर क्या होता है कि नहीं भाई ये ले फ्रैंको मैस्टेटोआनो और चला जो करवाना है इसके साथ। सो जो स्क्वाड बिल्ड करा है रियल मैड्रिड ने, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम रियल मैड्रिड कम और हम ब्राइटन और आपके डॉर्टमुंड और आपके स्पोर्टिंग काइंड ऑफ क्लब बनते जा रहे हैं कि जो भाई यंगस्टर खरीद रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं और उनको बेचने का सोच रहे हैं। ये रियल मैड्रिड बन चुकी है। एक क्लब जो गैलेक्टिकोस खरीदता था, एक क्लब जो वर्ल्ड फुटबॉल में जो बेस्ट प्लेयर्स होते थे उनको उठाकर लाता था कि आ जाओ, ये है रियल मैड्रिड, यहाँ खेलो तुम। वो क्लब अब पैसे स्पेंड करने से डरता है और क्रेडिट जाता है फ्लोरेंटिनो पेरेज को। आई नो कुछ साइनिंग्स वर्क करी है, बट अगर आप एवरेज निकालोगे तो भाई 10 करी होगी तो 10 में सिर्फ बेलिंगम वर्क करा है अभी तक, जो पूरा श्योरिटी के साथ वर्क करा है। गूलर अभी भी डेवलप हो रहा है, चुआमेनी अभी भी डेवलप ही हो रहा है। आपका कामाविंगा 5 सालों से मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। योविक जैसे साइनिंग है जिसको लोग भूल चुके हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नाम है, ओडेगार्ड हो गया, एंड्रिक हो गया, और फिर आपका फ्रैंको मास्टुआनो हो गया, जो कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। सो इट इजंट वर्किंग। और जो एक एरोगेंस आता है फ्लोरेंटिनो पेरेज में कि मैंने जो करा है, जो मेरा थिंकिंग है और जो मैंने मॉडल सेट करा है, ये वर्क कर रहा है क्योंकि हम यूसीएल जीते हैं, यूसीएल जीते हैं। बट वो यूसीएल इसलिए जीते थे बिकॉज जो साइनिंग 2009 में करी थी, 2014 में करी थी, उस स्कोर ने यूसीएल जिताया है। ठीक है, आपके यंगस्टर्स इन्वॉल्व थे, बट अगर आप हार्ट देखोगे तो हार्ट और जो मेन इंटेलिजेंस थी उस सीजन विनिंग यूसीएल कैंपेन्स के पीछे, वो थी, वो आपके ओल्ड गार्ड थे, ये आपके यंगस्टर्स नहीं थे। और आपको लग रहा है कि आपकी ये एरोगेंस की नहीं, मेरी डिसीजन मेकिंग करेक्ट है, उसने लंका लगा दी है रियल मैड्रिड की। विंटर विंडो में हम साइन नहीं करते, हमने शर्की को 30 मिलियन में लाना था, शर्की फ्लर्ट कर रहा था कि मैड्रिड खेलना है, मैड्रिड खेलना, लाया नहीं। हमें मार्क गुई
मार्क गुई भाई, वो हमें 20 या 30 मिलियन के लिए ऑफर हुआ था। पेरेज ने मना करा, मैं विंटर में साइन नहीं करता। हमें किमिक ऑफर हुआ था लास्ट सीजन, पेरेज ने मना करा कि मैं नहीं लाता। इस सीजन भी हमें पता नहीं कितने मिडफील्डर ऑफर हुए हैं। हमारे सेंटर बैक्स बाहर है, हमारी अटैकर्स बाहर है, इंजरी की वजह से लगे पड़े हैं पूरी टीम की। बट एरोगेंस इतनी बड़ी है इस बुड्ढे की कि नहीं भाई, नहीं लाना तो नहीं लाना। और उसके बाद जो इसने एक चला रखा है, नया ये चला रखा है कि मेरे जो सुपरस्टार है मैं तो उनको बैक करूंगा। अबे भाई, मैनेजर को बैक कर मेरे भाई, मैनेजर को बैक कर जो खिलवाएगा। ठीक है, खेलते प्लेयर्स ये, बट क्या ये प्लेयर्स उतने सॉलिड है कि भाई तुम इन पे पूरा ट्रस्ट करके मैनेजर को सैक कर सकते हो? जो सागा हुआ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला वर्सेस आपके राफा बेनितेज वाला, जिसका एग्जांपल बहुत सारे लोग देते हैं कि भाई उस टाइम भी तो बेनितेज को सैक करा था। बट भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो था वो बैलन डोर जीत चुका था, वो उखाड़ के आया हुआ था। लुका मॉड्रिच था जो इतना अच्छा खेल रहा था, वर्ल्ड कप विनर टोनी क्रूस था। वी हैड प्लेयर जो उखाड़ के आ रखे थे। बट एट द मोमेंट आप किन को दे रहे हो? आपने किसको बैक करा? आपने एंचेलोटी को सड़क के मैं फेंक दिया कि भाई जा, साइनिंग नहीं दे रहा, करना है करना, खेल ले। जो मैं प्लेयर्स खिलाऊंगा वो सब्स्टिट्यूट होगे नहीं, तो उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। जाबी अलोंसो के साथ सेम हुआ, जाबी अलोंसो चला गया, अब एरबेलुआ के साथ सेम हो रहा है। आप सोचो कि आप पूरी लाइनअप में से आप 2 या 3 प्लेयर्स आप सब आउट कर ही नहीं सकते हो। डजंट मैटर वो कैसा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप सोचो, आप 8 बंदों के साथ ही खेल रहे हो। और इसी वजह से जो ये बैकिंग नहीं मिलती है मैनेजर को, अब कोई इलीट मैनेजर आना ही नहीं चाहता है रियल मैड्रिड में। आप सोचो कि यर्गन क्लॉप ने ये बोला था कि जिस वे में ज़ाबी ने बायर लेवरकुसन खेली थी, जिस वे में उसने बायर लेवरकुसन को बनाया था, उसके बाद जिस वे में रियल मैड्रिड ने उसको सैक करा है, उसको बैकिंग करी, उसके साथ ट्रीटमेंट करा है, उसको देख के लग नहीं रहा है कि कुछ भी अच्छा चला है बैक रूम में। और उसको देख के मैं तो नहीं जाने वाला, ये बोला था आपके यर्गन क्लॉप ने। और यही होने वाला है, कोई इलीट मैनेजर आने नहीं वाला है। और क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि हमारे पास सुपरस्टार्स हैं। और किसी को उस भसड़ में नहीं पड़ना जहां उनको उन सुपरस्टार्स के आगे झुकना पड़ेगा। आप सोचो, आप प्लेयर्स को बोल रहे हो कि भाई आजा, टैक्टिक्स सीख ले, देख ले वीडियोस, देख ले कि हमें कैसे टैकल करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है। बट नहीं। आप सोचो, जावी अलोंसो ने ये बोला था कि मुझे लगा नहीं था कि मैं रियल मैड्रिड जैसे क्लब में आकर किड्स को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्यों? बिकॉज सुपरस्टार ही वैसे है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किलियन एम्बापे के साथ, जिसको लेकर बोला जा रहा है कि एम्बापे की पीएसजी वाली कर्ज की वजह से रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर पा रही है। तो उसको मैं ब्रेक डाउन करूं उससे पहले आते हैं कि एम्बापे की सबसे बड़ी इशू क्या है। एम्बापे का सबसे बड़ा इशू है कि भाई लॉन्डे ने बहुत कुछ उखाड़ रखा है, वर्ल्ड कप जीत रखा है, पीएसजी में गोल पे गोल मार रखे है, जनरेशनल प्लेयर में आता है। बट सबसे बड़ा इशू उसका ये है कि भाई ना लौंडा प्रेस करता है, ना लौंडा आपका डिफेंड करता है, ना लौंडा आपका ट्रैक बैक करता है। और बहुत बार भाई गुस्सा आता है, थप्पड़ मारने का मन करता है कि क्या कर रहा है भड़वे, क्या कर रहा है, आजा पीछे ट्रैक बैक कर ले। रोनाल्डो तक ने भाई ट्रैक बैक करा है, रोनाल्डो तक पीछे आया है। तो है नहीं कुछ इसके बस का, नहीं है कि भाई ये नहीं कर रहा ट्रैक बैक, तो मुझे नहीं पता भाई, करना पड़ेगा। दिस इज रियल मैड्रिड, तुम क्लब के लिए खेल रहे हो, तुम क्लब से बड़े नहीं हो। बट किलियन एम्बापे के साथ जो नंबर्स आते हैं, फिर आप वो नंबर देखते हो और आपको लगता है यार इसकी ही गलती नहीं है, ये प्रेसिंग नहीं कर रहा, ट्रैक बैक नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा। भाई अच्छी बात है, ठीक है, आप उसको बैशिंग करो, मैं भी बैशिंग कर रहा हूँ। हग रहा है भाई, हग रहा है, मारो उसकी ढंग से। बट जो नंबर्स उसने प्रोवाइड करे, और फिर ये आर्गुमेंट देना कि पीएसजी वर्क करिए एम्बापे के जाने के बाद। भाई पीएसजी ने एम्बापे के जाने के बाद 800 मिलियन स्पेंड करे हैं 2 सालों में। रियल मैड्रिड ने 2020 के बाद से अभी तक 500 भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कहाँ है। पीएसजी ने लुइस एनरिके को पूरा कंट्रोल दे रखा है, 2 साल लगे उसको पीएसजी बिल्ड करने में। डोनारुमा ट्रेबल जीता उसके साथ, उसने डोनारुमा को सेल कर दिया बिकॉज उसको नहीं चाहिए था। क्या सेम चीज रियल मैड्रिड में हो सकती है? कि सोचो एक मैनेजर आए, वो बोले कि मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, जैसे जाबी ने बोला था मैं विनी को सेकेंडरी रोल में ट्रीट करूंगा, और देखो क्या हुआ, जाबी सैक हो गया। रियल मैड्रिड में पीएसजी जैसी टीम नहीं बन सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्बापे अच्छा है, एम्बापे भाई दूध का दूल्हा नहीं है भाई। हाँ वो गोल स्कोर कर रहा है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एम्बापे पूरा का पूरा अपना जो करियर खेला है, वो या लेफ्ट विंग पर खेला है, या वो राइट विंग पर खेला है, या फिर वो सेकंड स्ट्राइकर वाले रोल में खेला है। एम्बापे कभी मेन नंबर 9 नहीं खेला है, बट फिर भी लौंडा नंबर दे रहा है। आप उसके नंबर देखना, उसकी जो जो उसने क्रिएट करा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पर है जो विनीसियस जूनियर ने क्रिएट करा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स पर। और जिस वे में वो स्कोर करता है भाई, वो तो अलग लेवल है। और फिर अगर आप लोग बोल रहे हो कि भाई एम्बापे की वजह से हम हार रहे हैं, बट भाई तुम ये देखो ना कि एम्बापे था जब रियल मैड्रिड के पास, जब वो सेंटर पोर्शन था, जब वो सेंटर पीस था जाबी अलोंसो के सिस्टम का, तो रियल मैड्रिड ने 14 गेम्स खेली थी, स्टार्टिंग 14, 13 जीते थे, बार्सिलोना को भी क्लासिको में हराया था, यूसीएल में 3rd पोजीशन पर थे, लाल लीगा में 7 पॉइंट की लीड पर बैठे थे बार्सिलोना के ऊपर। डाउन द लाइन वो क्लासिको वाला ड्रामा होता है विनीसियस जूनियर के साथ, जाबी अलोंसो भाई उसको अब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, जाबी अलोंसो को अपना सिस्टम चेंज करना पड़ता है, विनीसियस को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। और एज ए रिजल्ट देखो रियल मैड्रिड के हाल क्या हो चुके हैं।
क्या हो चुके हैं हाल। सो ऐसा नहीं है कि एम्बाप्पे की ही गलती है, ठीक है गलती है बट नहीं, सब कुछ उसकी ही नहीं है, क्योंकि एम्बाप्पे की जो गलती है वो स्पोर्टिंग वाइज है। आप लेफ्ट विंगर को अगर आप स्ट्राइकर खिलाओगे तो भाई यही होना है, वो लेफ्ट ड्रिफ्ट करेगा, वो नहीं खेल सकता 9, बिकॉज ही इज नॉट योर नंबर 9, इट इज प्रीटी क्लियर। तो एम्बाप्पे का जितना भी इशू है वो है कि सिस्टम का इशू है, ऐसा नहीं है कि उसके ईगो का इशू है, उसके सिस्टम का इशू है। आई नो ईगो है, प्रेस नहीं करता है, काउंटर प्रेस नहीं करता है, डिफेंड नहीं करता है, भाई करना पड़ेगा अगर रियल मैड्रिड में रहना है, अगर नहीं करोगे तो जाना पड़ेगा बाबू। और फिर आते हैं उनके ऊपर जिन्होंने जिनके एजेंट ने स्टोरी पोस्ट करी थी, जिन्होंने कोई अपॉलॉजीज नहीं दी थी जब ज़ाबी अलोंसो सैक हुए थे, बिकॉज वो बोल रहा था कि भाई मैं तो अब खुश हूँ। रियल मैड्रिड का एजेंडा यही चला था कि एर्बेलुआ को लाने का मेन पर्पस था विनीसियस जूनियर खुश है, और रियल मैड्रिड जब कुछ मैचेस जीतने लगी तो बोला जाता था कि भाई देखो विनीसियस खुश है, फैमिली एफसी इज बैक। बट विनीसियस के साथ सबसे बड़ा इशू पता क्या है कि एम्बाप्पे के साथ आपको टेक्टिकली उसको एडजस्ट करना है, विनीसियस को आपको उसका ईगो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर विनीसियस जूनियर को टेक्टिकली एडजस्ट करना पड़ेगा, और फिर भी विनीसियस जूनियर आपको जनरेशनल नंबर्स नहीं देगा। विनीसियस जूनियर को 8 साल हो चुकी है रियल मैड्रिड में, जिसमें उसने सिर्फ 3 सीजन दिए हैं, 21 वाला, 2 वाला और 3 वाला। 3 में परफॉर्म करा है उसने, बाकी में उसके अलावा वो हग ही रहा है। जिनेदिन जिदान ने उसको साइड लाइन करा था, एक रीजन था क्यों करा था, बिकॉज विनीसियस जूनियर बहुत बार वो बौखला जाता है, वो बहुत बार चीजें उस वे में करता है कि उसको मेन गाय बनना है, इसीलिए जिदान उसको साइडलाइन करके रखता था। और यही रीजन था कि जाबी अलोंसो ने उसको साइडलाइन करके रखा था, यही रीजन था, क्योंकि वो ईगो और वो जेलिसी वाला फैक्टर उसमें बहुत ज्यादा है। एक रीजन था भाई, करीम बेंजेमा ने बोला था दिस गाइस प्लेइंग अगेंस्ट अस, एक रीजन था क्योंकि उसको खुद ही करना है सब कुछ, और यही देखने को मिल रहा है। ये ईगो जो है ना, अगर आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा विनीसियस और ज़ाबी और एम्बाप्पे वाली सागा में, कि एम्बाप्पे जब सब आउट होता था विनीसियस के साथ तो विनीसियस को कोई दुख नहीं होता था, उसको कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि एम्बाप्पे साथ में सब आउट हो रहा है, कोई सी नहीं। बट द मोमेंट एम्बाप्पे सब आउट नहीं होता था, विनीसियस होता था, उसको चिड़न हो जाती थी कि भाई इसको क्यों नहीं कर रहा है, मैं ही क्यों, वाई मी। क्योंकि आप देखो ज़ाबी अलोंसो के पास सिर्फ 2 अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर थे, एक टिबो कोर्टुआ था, एक आपका किलियन एम्बाप्पे था, और विनीसियस जूनियर को उस लेवल पर आना था। बट आप उस लेवल पर कैसे आओगे जब आप वो नंबर ही प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। और द बिगेस्ट जो मैं आउटबर्स्ट करने वाला हूँ, आई नो अगर आप विनीसियस के फैन हो आपको गुस्सा आएगा, बट भाई ये हार्श रियलिटी है। विनीसियस जूनियर वन डायमेंशनल प्लेयर है, विनीसियस जूनियर वन डायमेंशनल प्लेयर है। वो विद पोजेशन नहीं खेल सकता है, उसको काउंटर पर खेलना पड़ता है, और काउंटर पे भी लेफ्ट विंग पर। वो सेंट्रल नहीं खेल सकता, वो राइट विंग नहीं खेल सकता, वो सिर्फ लेफ्ट विंग पर ही खेलता है। अभी तक विनीसियस जूनियर ने 4 या 5 मैनेजर टेस्ट करे हैं, उसमें वो सिर्फ एंचेलोटी के अंदर चला है, और अंडर एंचेलोटी भी उसने लास्ट सीजन में एंचेलोटी को अंडर द बस फेंक दिया था। 2024 के बाद से विनीसियस जूनियर कुछ नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम विनीसियस जूनियर ने जब किलियन एम्बाप्पे को लीग में असिस्ट दिया था वो सितंबर 2025 था। गोंजालो गार्सिया को विनीसियस जूनियर ने अभी तक असिस्ट नहीं दिया है। और इवन मुझे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आखिरी की 1-2 गेम उठाओ, देखो पैटर्न, विनीसियस जूनियर कोशिश करता है जब एम्बाप्पे साथ में होता है कि मैं स्कोर करूं, मुझे ही करना है, मुझे पास नहीं करना है। अरे भाई बॉक्स में खुद ही चला है, 4-4 लोगों को बीट करने की कोशिश कर रहा है, और वही ईगो और टेक्टिकली वन डायमेंशनल होना, इसी की वजह से रियल मैड्रिड हर्ट हो रही है, और तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, तुम्हें लग रहा है एम्बाप्पे इशू है। अरे भाई देखो विनीसियस को देखो, उसकी हरकतें देखो, वो इतना जेलिस होता है, उसको मेन गाय बनना है बट वो मेन गाय वाले नंबर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, दैट इज द इशू। भाई एटलीस्ट एम्बाप्पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ट्रैक बैक नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा, अटैक में आप कंपेयर करो, नंबर 9 खेल रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं खेलूंगा, मैं मुझे मैड्रिड के लिए खेलना है। बट क्या कभी आपने विनीसियस जूनियर को लेफ्ट विंग के अलावा खेलते देखा और परफॉर्म करते देखा? 2024 अक्टूबर के बाद से अभी तक विनीसियस क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। 17-18 गेम बोल ड्राउट पे जाना, फिर मैनेजर को सैक करवा देना कि नहीं भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूंगा, नहीं तो भाई ये भसड़ तो आती है विनीसियस जूनियर के साथ, बिकॉज जहां फिर वो ईगो आ जाता है, जहां वो जेलिसी आ जाती है, कुछ भी बोलो भाई रियलिटी यही है विनीसियस जूनियर की, आइदर यू लाइक इट और आइदर यू डोंट लाइक इट। और फिर आते हैं कि भाई ये दो तो है बट फिर स्क्वाड भी तो है, अगर स्क्वाड अच्छा होता तो ये दोनों एडजस्ट हो जाते, अब स्क्वाड ही टट्टी है तो ये दोनों भी टट्टी ही होंगे। क्योंकि अगर आप स्क्वाड की बात करोगे, रियल मैड्रिड के स्क्वाड में क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, हंगर नहीं है, कोई ऑरा नहीं है, आपको लगता नहीं है ये रियल मैड्रिड है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये दिखाते नहीं है, क्योंकि ये हंगर शो नहीं करते, क्योंकि ये डेडिकेशन नहीं देते, आपको दिखती नहीं है वो हंगर। क्या आपको कामाविंगा से वो दिखता है कि भाई मैं बॉल पे चला जाऊं, मैं लाइन पे अपना सिर लगा दूं? नहीं दिखता, प्रीटी क्लियर। क्या आपको फ्रैंको मास्टुआनो से सेम दिखता है? नहीं दिखता। पूरी की पूरी टीम ऐसी है कि जब मन करता है तो हम खेल लेंगे, जब मन करता है तो नहीं खेलेंगे। इवनली हमारे कैप्टन फेडरिको वेलवर्दे जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने अभी कमेंट ऐसे ऐसे पास करे कि भाई वो कैप्टन नहीं कर सकता। वेलवर्दे ने बोला था ज़ाबी के सैक होने के बाद कि भाई जो नेगेटिविटी थी हमारे ड्रेसिंग रूम में वो अब जा चुकी है।
भाई तू कैप्टन है यार, तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? दैट मैड्रिज्मो, दैट हंगर, वो क्वालिटी, वो गायब है रियल मैड्रिड से। आप सोचो फ्रैंको मास्टुआनो का 1 गोल, 3 गोल है अभी तक सिर्फ 28 गेम्स में। ब्राहिम डियाज के 2 या 3 गोल है, ला लीगा में 0 गोल है अभी तक। ये टीम है। कामाविंगा 5 सालों से अभी तक एडजस्ट करने की कोशिश ही कर रहा है। फर्लन मेंडी 1 गेम खेला है, वो उसके अलावा इंजर्ड ही रहता है और उसको 27 तक का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा रखा है। फ्रान गार्सिया क्या करता है किसी को नहीं पता। कारवाहल अभी भी भाई फुली फिट नहीं है, मिलिताओ 3-3 इंजरी लेकर बैठा है। आर्दा गुलर को आप डीप खिला रहे होते, और आर्दा गुलर को साइन भी इसीलिए करा था क्योंकि वो बारसा ना चला जाए। और आल्बा आपने रखा रखा है, साइनिंग आप कर नहीं रहे हो, और स्क्वाड है भाई, स्क्वाड के लगे पड़े हैं। और फिर आते हैं द मैन ऑन द लाइन, जो शहीद होने वाले, जो स्केपगोट बनने वाले, दैट इज आपके एल्वारो अरबेलोआ। देखो कोशिश करी लॉन्डे ने, लॉन्डे की मैन मैनेजमेंट काफी डिफरेंट है, मुझे पसंद नहीं आती है वो, जितनी वो चटाई करता है मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती है भाई। बी ए मैनेजर यार, मैन मैनेजमेंट ठीक है बट भाई इतना भी नहीं, इट्स टू मच कि मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। विनी को हैप्पी रखना है, विनी को खुश करना है, विनी को खुश करना है, बस ये है उसका। सो ट्राई करी उसने बिल्ड अराउंड करने की। आप देखो सेंटर पीस विनीसियस जूनियर के अराउंड बिल्डअप हो रहा है सब कुछ। एम्बापे भी है बट विनीसियस इज ज्यादा रोल में विनीसियस जूनियर है। लेफ्ट 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 सब कुछ होता है कि पास टू विनीसियस जूनियर, पास टू विनीसियस जूनियर। मैनेजर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि हमें विनीसियस को फीड करना है, हमें विनीसियस को फीड करना है, हमें विनीसियस को खुश करना है। और जब विनीसियस के राउंड बिल्ड हो रहा है तो फिर क्या हो गया? कोपा डेल रे से हम बाहर हो गए, ला लीगा हमने रिगेन करी थी, बारसा ने पॉइंट ड्रॉप करे थे, 2 पॉइंट के लीड पर हम आए थे, बट हमने फिर से बॉटल कर दी। तो ला लीगा भी गई, कोपा भी गया, और फिर यूसीएल में आई डोंट थिंक सो अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख कुछ होने वाला है सेम टीम के साथ। आई नो एर्बेलुआ की गलती भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे पड़े हैं। अगर आपके हाथ ऐसे पीछे हो, आपको कोई बोले कि भाई कर कुछ, कैसे करोगे? हाथ तो पेरेस चला रहा है, जुबान भी पेरेस चलवा रहा है, और टीम भी पेरेस चलवा रहा है। सब आउट होते नहीं है, कितना भी हगे विनीसियस जूनियर, कितना भी हगे किलियन एम्बापे, ये दोनों सब आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है मैनेजर के पास, मैनेजर के पास बॉल्स ही नहीं है। और शायद नहीं है, मुझे तरस आ जाता है कई बार उस पर कि भाई उसकी गलती भी नहीं है, वो बलि का बकरा बनने वाला है। जैसे 2024 में एंcelotti बल्ली का बकरा बनाया गया था कि भाई देखो इस टीम को टैक्टिक्स की जरूरत है, इस टीम को भाई न्यू आइडियाज की जरूरत है, भाई हमें एंcelotti ला जाना पड़ेगा एंcelotti को, भाई ये नहीं, ये फ्रीडम नहीं चाहिए हमें, टैक्टिक्स चाहिए हमें, भाई प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए। एंcelotti शहीद कर दिया, प्लेयर्स फिर भी वही रहे। उसके बाद 2025 में सिस्टम वाला मैनेजर आता है, जिसके अंडर शुरू के भाई 14 में से 13 गेम्स हम जीते जावी अलोंसो के अंडर, और फिर आप बोलते हो कि नहीं भाई हमें हमें सिस्टम में नहीं खेलना, हमें डिसिप्लिन में नहीं खेलना, हम गेम्स जीत रहे बट नहीं भाई हमें आप सब आउट नहीं कर सकते हो। नहीं तो आपने उसको भी बस के अंदर फेंक दिया, क्योंकि आप नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करोगे। और फिर अब एर्बेलुआ आते हैं जो फिर से फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, लिकिंग लिकिंग लिकिंग, रिजल्ट मिले 1-2 गेम्स में, बट वही आ गया ना फिर कि पितार्च क्यों सब आउट हो रहा है, पितार्च क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्यों कामाविंगा खेल रहा है? बिकॉज बैक ऑफ द माइंड वो चला है कि भाई कामा को भी खुश करना है, कामा को भी रखना है। तो इसीलिए भाई उसी ईगो मसाजिंग के चक्कर में पूरी की पूरी टीम के एल एल फॉर कैपिटल एल लगा रखे हैं, और शहीद होने वाला है। अब मुझे बहुत बार तरस आता है, बट वो जिस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब चीज़ें बोलता है उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि भाई इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत है उतनी। सो ये है मेरे अकॉर्डिंग 5 या 6 कल्प्रिट्स रियल मैड्रिड की। आपको अगर पिन पॉइंट करना हो आप एक को उठा के ले आओ, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको उठा के ले आओगे और बाकी सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको पूरी की पूरी चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक चेंज करनी पड़ेगी। आपको रियल मैड्रिड में फ्लोरेंटिनो पेरेज को एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर रखना पड़ेगा, या उसको खुद छोड़ के जाना पड़ेगा। मैड्रिड को अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, मैड्रिड को न्यू मैनेजर लाना पड़ेगा, मैनेजर को बैक करना पड़ेगा, मैड्रिड को स्क्वाड क्लियर आउट करना पड़ेगा, विनीसियस और एम्बापे में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। दोनों को सेल करो, ठीक है कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। तो दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर कहीं कुछ होगा। और फिर जब सब कुछ हो रहा है, टीम में सारी की सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल है, आपने क्रूस मॉड्रिच बेंजेमा सबको रिप्लेस कर दिया, आपने मैनेजर को भी बैक करा, सब कुछ हुआ, और फिर अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई प्लेयर ईगो दिखा रहा है, कोई प्लेयर टेंट्रम्स दिखा रहा है, फिर वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है फिर। बट करेंटली जो कुछ हो रहा है, नो, आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो। बट अगर मुझे उठाना हो द बिगेस्ट पर्सन जिसकी वजह से ये हो रहा है, दैट इज आर फ्लोरेंटिनो पेरेज। बिकॉज रियल मैड्रिड खो चुकी है, आइडेंटिटी खो चुकी है। दिस इज नॉट रियल मैड्रिड जिससे मुझे प्यार हुआ था, दिस इज नॉट रियल मैड्रिड जिससे मैं इमोशनली अटैच था। मुझे नहीं होती इमोशनली अटैचमेंट इन प्लेयर्स को देखकर, क्योंकि ये नहीं देते भाई, कुछ दे ही नहीं रहे, तो हम अपना इमोशन क्यों लूज करें इनके चक्करों में। सो यही है, अब जब तक भाई रियल मैड्रिड में टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ नहीं होगा, तब तक ट्रॉफीलेस सीजन होने वाले हैं। आपको फिर चाहे विनीसियस को गालियां मारनी हो, आपको फिर चाहे एम्बापे को गालियां मारनी हो, आपको पेरिस को गालियां मारनी हो, आपको एर्बेलुआ को गालियां मारनी हो, आपको प्लेयर्स को गालियां मारनी हो,
चेंज तभी होगा जब सब कुछ चेंज होगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और जितना मुझे लग रहा है, मुझे 2-3 ट्रॉफी लेस सीज़न टू बी वेरी ऑनेस्ट दिख रहे हैं। मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मुझे पता है पेरेज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा हार, उसे नहीं दिखेगा कि भाई ये वर्क नहीं कर रहे। सो बी रेडी फॉर अनदर 2 और 3 ट्रॉफी लेस सीज़न्स। मैड्रिड था, मैड्रिड है, मैड्रिड रहेगी, कमबैक हम करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। बट कब कमबैक करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।